नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। आपका स्वागत है ऑप्शन सी के सेशन में, जहां पर हम सीखते हैं कुछ ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज, जहां पर हम सीखते हैं कि ऑप्शंस में किस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पर भी ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन है उनको किस तरीके से बखूबी इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से हर एक टूल्स को मैं एक नज़रिया बना सकूं कि उसको मैं किस तरीके से इंट्राडे या फिर पोजीशन के हिसाब से मैं ट्रेड कर सकूं। ठीक है। तो आज के सेशन में हम यही चीज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ टूल्स को यूज करके हम एक नजरिया बना सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आज मैं एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे किस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स को अगर निकालने हैं तो मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं जाऊंगा। ठीक है। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को यूज करूंगा ताकि मुझे कुछ एक चुनिंदा स्टॉक मिल सके। ठीक है। तो जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो भी मैं बताऊंगा, और उसके साथ कुछ मैं कहूंगा कि कुछ लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिकअप करना हो किसी सेक्टर से। मैं उस बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। ऑलराइट। तो पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम वहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से सेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड किस तरीके से वो आपके ट्रेडिंग जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है। ऑलराइट। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर मेरा ब्लैक बोर्ड आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है। तो चलिए एनालिसिस पार्ट है, तो यहाँ पर मैं एनालिसिस के बारे में ही बात करूंगा। ठीक है। दोस्तों एनालिसिस क्यों जरूरी होता है इस बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है। कई लोगों को लगता है कि एनालिसिस मतलब ठीक है कोई स्टॉक के बारे में स्टडी कर लिया। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ठीक है। फिर मैं इसका स्टेप्स बताऊंगा और आप देखेंगे कि अगर ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे, ये स्टेप याद रखेंगे, तो किस तरीके से जो मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है या फिर जो मैं इरैशनल डिसीजन लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, वो मेरा बंद हो जाएगा। ऑलराइट। देखिए दोस्तों, जब एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ तो एनालिसिस हम किस में करते हैं, हम देखिए एक ब्रॉडर ट्रेंड भी बनाते हैं। ठीक है। ब्रॉडर ट्रेंड बनाते हैं और एक शॉर्टर बनाते हैं। ठीक है। शॉर्ट ट्रेंड बनाते हैं। ठीक है। अब जो ब्रॉड ट्रेंड है क्या वो मेरे इंट्राडे के लिए काम आ सकता है, पोजिशनल के लिए काम आ सकता है, हम ये देखेंगे। ठीक है। ब्रॉड ट्रेंड ऑलवेज आप देखोगे ये इंट्राडे पोजिशनल के लिए काम आता है। ठीक है। प्लस स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम आता है। पोजिशनल जो हम ट्रेड लेते हैं जो कुछ ही दिनों के लिए लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए होता है। तो यहां पर आप देखोगे पोजिशनल के लिए यूज होता है। शॉर्ट ट्रेंड देखोगे ये इंट्राडे के लिए यूज होता है। ठीक है। अब इंट्राडे में आप ये देखोगे कि जो ब्रॉड ट्रेंड और शॉर्ट ट्रेंड दोनों मुझे देखने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कि इंट्राडे में मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मुझे ट्रेड लेना है तो मुझे दोनों ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। रीजन ये है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो उसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। उसका फायदा ये है सबसे पहला कि मेरा जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाते हैं, मतलब अगर मैं पहले 20 ट्रेड लेता तो अभी मेरा वो हो सकता है 10-12 हो जाए। ऑलराइट। नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम होते हैं तो यहाँ पर आप देखिए होता क्या है कि आपका जो स्ट्राइक रेशो, क्योंकि डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो तो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जिसके वजह से आप देखोगे कि जो स्ट्राइक रेशो है वो आपका बढ़ जाता है, स्टॉप लॉस आपके कम होते हैं। राइट। स्ट्राइक रेशो बढ़ेगा और साथ ही साथ में आप देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ना शुरू करता है। ठीक है। तो मतलब अगर मैं 20 ट्रेड ले रहा हूं जिसमें से मैं मान लीजिए 5 ट्रेड मेरा लॉस हो रहा है या 6 ट्रेड लॉस हो रहा है, इसको कवर करने के लिए मैं और 5-6 ट्रेड अगर मैं लेता हूं, मतलब 5-6 दिन का जो ट्रेडिंग मेरा जाएगा, तो टोटल मेरा नेकेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10 डेज का आ रहा है। ठीक है। या फिर उससे भी कम आ रहा है। अभी उसमें सारा ब्रोकरेज जो सब कैलकुलेट करके अगर हम हटाते हैं तो भी आप देखोगे 7-8 डेज का मेरे पास बचता है। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हम 20 दिन में जो नॉर्मली कर रहे थे वो बेकार है, लेकिन उसके मुकाबले अगर मुझे और अच्छा मिले तो मुझे उसको जरूर चुनना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैं 10-12 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10-12 में, तो इसमें जो एसएल है वो थोड़ा कम हिट होना शुरू होंगे। ठीक है। तो एसएल कम होंगे, मान लीजिए 1-2 इसमें होते हैं। ठीक है। या फिर 2 पकड़ लीजिए, और उसको कवर करने के लिए आप देखोगे कि जो यहाँ पर कवर करने के लिए मैं बोलता हूँ कि 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये भी सब्जेक्टिव है। ठीक है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप रोजाना किसी भी दिशा में हम ट्रेड लेते हैं उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो कम होता है, 1:1, 1:2 ऐसा रेशो होता है। जब आप डायरेक्शन वाइज देते हैं ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3, 1:4 भी जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर जो मेरा 2 स्टॉप लॉस जो हिट होता है ना वो मेरा एक ट्रेड में भी कवर हो जाता है।
तो जाहिर सी बात है कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा हो सकता है बिकॉज मैं डायरेक्शन के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है। और डायरेक्शन के हिसाब से तो स्टॉप लॉस कम हो रहा है, तो मेरा ब्रोकरेज वो सब भी मेरा बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एनालिसिस का। अभी एनालिसिस ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस आपका डिसीजन मेकिंग स्किल जो है, डिसीजन मेकिंग स्किल जो होता है ना, वो आपके लिए तैयार करता है। कि आपको ऑलरेडी पता है कि कल आपको क्या करना है, तो आपको बैठ के ना मार्केट का सिनेरियो नहीं देखना होता है कि मार्केट का क्या चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट जो है ब्रॉडर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो कल मैं शॉर्ट की तरफ ही ट्रेड लूंगा, तो मैं कुछ स्टॉक को पिकअप करता हूँ, ठीक है, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक को पिकअप करता हूँ, उनके मुताबिक कल मैं उसमें डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है ट्रेड जो मैं लेता हूँ कैसे मैं ट्रेड लूंगा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई है, आप उसमें टेक्निकल के हिसाब से देख सकते हो, डेटा के हिसाब से देख सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ठीक है। उसके बुनियाद पे जो उसमें सेटअप मेरा बनेगा मैं उस पर ट्रेड जरूर लूंगा, लेकिन मैं एक ही दिशा में लूंगा, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस होता है डिसीजन मेकिंग में मेरी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो एक तो हो गया डिसीजन मेकिंग स्किल, दूसरा आप देखोगे जो एनालिसिस है जिसकी वजह से मेरा आरओआई काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता है, ठीक है। मुझे दूसरों के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट, क्योंकि मैंने खुद अपने डेटा के हिसाब से अपना ओपिनियन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग स्किल आरओआई प्लस ओपिनियन, इसके लिए जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए एनालिसिस हमें करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा। अभी अगर मुझे एक ब्रॉड ट्रेंड मार्केट का पता है, ठीक है, ब्रॉड ट्रेंड मार्केट का पता है, तो मैं यहाँ पर डिसीजन क्या लूंगा कि अगर मार्केट डाउन साइड है तो मैं डाउन ट्रेंड के कुछ ट्रेड लूंगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड के कुछ ट्रेड लूंगा, लेकिन मैं कुछ अप ट्रेंड के भी ट्रेड मैं लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अप ट्रेंड का भी लेने की कोशिश करूंगा। अभी ब्रॉड ट्रेंड देखिए डाउन है, अभी भी मैंने कहा कि ट्रेंड के हिसाब से जाइए, ठीक है। ब्रॉड ट्रेंड डाउन है तो मैं क्या करूंगा कि अगर मान लीजिए मुझे 5 ट्रेड लेने हैं इंट्राडे में, तो जिसमें से मैं 4 ट्रेड डाउन ट्रेंड की ओर ही लूंगा, कोई एक जो स्टॉक है मैं वो अप ट्रेंड में मैं ले सकता हूं अगर उसका ट्रेंड अच्छा खासा डिफाइंड है तो, ठीक है। मार्केट का ब्रॉड ट्रेंड है तो ब्रॉड ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे, लेकिन मार्केट के अलावा अगर कोई मुझे ट्रेंड दिखा रहा है तो उसको भी मुझे लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें भी मेरा ब्रॉडर एनालिसिस होना चाहिए, ब्रॉड ट्रेंड होना चाहिए। तो ब्रॉड ट्रेंड एक मार्केट का अलग हो गया, एक सेक्टर का अलग हो गया। तो दोस्तों आज मैं एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूं, तो आज मैं सेक्टर एनालिसिस के बारे में ज्यादा मैं बात करूंगा, ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरीके से मैं एनालिसिस करके उनके स्टॉक्स को मैं पिकअप कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले मैं सेक्टर को एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में, और यहां पर हम जाएंगे, यहां पर आप जाएंगे स्कैन में, ठीक है। यहाँ पे बिल्टअप सेक्टर साइकिल को आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। आपने बिल्टअप सेक्टर साइकिल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए 20 डेज का डेटा आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि पूरा बिल्टअप कैसे राइट फ्रॉम 28 जैन, आज 21 फेब है, तो 28 जैन से कैसे इनका बिल्टअप बना हुआ है ये आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अभी इसको पढ़ने का नजरिया देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोज में भी कि मैं लास्ट के कुछ 7 से 10 दिन का ही डेटा मैं देखता हूँ कि एक ब्रॉडर ट्रेंड कैसा चल रहा है, डाउन साइड है कि अप साइड है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आपने 6-7 फेब को अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके पहले मैक्सिमम जो स्टॉक्स थे उनका ट्रेंड आप देख सकते हो कि अपवर्ड की ओर यहाँ पर दिख रहा था, मतलब मैक्सिमम जो मैं कहूँगा ये सेक्टर्स हैं उनका यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग ऐसा पूरा यहाँ पर दिख रहा था। उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड पूरा यहाँ पर शुरू हुआ, राइट। उसके पहले से आप देखोगे कि अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो उसके 4 के पहले से पूरा मैं कहूँगा कि अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड या फिर मैं कहूँगा कि शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा जो ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से। अभी आगे देखिए पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर शुरू हुआ, राइट फ्रॉम 6 फेब से कुछ ज़्यादा यहाँ पर शुरू हो गया डाउन ट्रेंड। अभी ये जो सेक्टर्स है इनका सारा एक साथ डाउन ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो वैसा है। राइट फ्रॉम आप देखोगे कि अक्टूबर से पूरा डाउन साइड जा रहा है, फिर आप देखोगे कि जो जनवरी है वहाँ से भी उसने डाउन साइड किया, तो ये जो था ये पूरा शॉर्ट कवरिंग था, मतलब वहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, तो एक बड़ा ट्रेंड वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन उसमें भी अगर मुझे कोई ट्रेड बनाना है तो मैं उसमें बना सकता हूँ, ठीक है। खैर ये तो आपको एक ट्रेंड के हिसाब से हो गया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इसमें जो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड है उसको सारे सेक्टर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर जो है इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं 7 फेब से लेता हूँ, ठीक है। आप 7 फेब से देखिए जो मेटल सेक्टर है
यहाँ पे देख सकते हो कि मेटल सेक्टर ने स्टार्टिंग से ही आप देखोगे राइट फ्रॉम 20 ईयर जाए उसने ट्रेंड थोड़ा ऊपर दिखाया, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्टअप दोनों ज्यादा था। फिर बीच में आप देखोगे कि 3 जगह मेरा यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप आया हुआ है, लेकिन उसके बाद पूरा यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग हुआ है। मतलब ये पूरा बुलिश का सिनेरियो इसमें बना हुआ है, तो मार्केट के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा अगेंस्ट अगर आपको लेना तो आप इस तरीके से पिकअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि थोड़ा और मुझे कहीं पर देखना तो एक फर्टिलाइजर वाला एरिया है, कि फर्टिलाइजर वाला जो सेक्टर है वो भी मुझे इस तरीके का कंडीशन दिखा रहा है। और उसके ऊपर आप देखोगे तो ऑटो थोड़ा मिक्स है, ठीक है। बाकी सब ने पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मुझे थोड़ा और चेक करना तो पावर सेक्टर है, ठीक है, मेटल हमने चुन लिया है। अभी आप देखोगे कि मुझे सबसे ज्यादा डाउन सेट किस में दिखा है। तो अगर मान लीजिए कि मैं 4 फेब को मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 28 जैन से कैपिटल गुड्स में ज्यादा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। पूरा आप देख सकते हो रेड उसमें ज्यादा था। प्लस आप देखोगे कि ये रिटेल रियलिटी इसमें भी आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा था। तो मेरा एक ट्रेंड जो है वो ब्रॉड तरीके से मुझे मालूम पड़ जाता है कि जो सेक्टर वाइज है वो इस तरीके से बन रहा है। अभी एक क्लियर डायरेक्शन क्या मुझे यहाँ स्टार्टिंग में मिला था? नहीं, क्योंकि मुझे लॉन्ग बिल्टअप ज्यादा चाहिए ना कि शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ से ये पूरा जो शॉर्ट बिल्टअप देख सकते हो पूरा रेड रेड पूरा 6 फेब से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी ऑफ द जो स्टॉक्स है वो डाउन साइड रहेंगे, ठीक है। बीच में कई स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड बने थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक पूरे डाउन साइड रहेंगे, ठीक है। अभी इसमें जैसे मैंने मेटल की मैंने बात की थी कि मेटल थोड़ा सा अप ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी स्टॉक्स है वो भी डाउन साइड हो रहे हैं। तो मैं क्या इन सेक्टर के हिसाब से अगर वो डाउन साइड दिखा रहा है तो क्या मैं सीधे जाके उसको सेल कर देता हूँ, या फिर जो मेटल है क्या सीधे जाके मैं उनको बाय कर लेता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन ये है कि मुझे कुछ प्राइस एक्शन वहां पर देखना पड़ता है कि कोई जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो अपना रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, या फिर वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, या फिर रेजिस्टेंस से रिवर्सल हो रहा है या सपोर्ट से रिवर्सल हो रहा है। ये मुझे देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अभी मेटल सेक्टर की ओर जाते हैं। ऑलराइट, तो मेटल सेक्टर में हम क्या करेंगे, मैंने सेक्टर वाई हिस्टोरिकल मैंने ओपन किया है। जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है सेक्टर वाई है, जब इसको देख सकते हो। तो थोड़ा मेटल सेक्टर को मैं देख रहा हूँ, काफी ज्यादा आप देख सकते हो कि इसमें फ्लक्चुएशंस है, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बन तो रहा है लेकिन नीचे उतना ज्यादा नहीं जा रहा है। मतलब कि ये पूरा जो मैं कहूंगा कि जो मेटल सेक्टर है वो ऊपर जाने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो जब जब इसमें मौका मिलेगा मैं ऊपर वाला ट्रेंड इसमें बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रैक में और सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई को सेलेक्ट करेंगे अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑल सेक्टर की जगह यहाँ पर मैं चुनता हूँ आके मेटल, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं, ये रहा मेटल्स, ठीक है। देख सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स ग्रीन में है, ठीक है। मार्केट रेड में लेकिन यहाँ पर ग्रीन में, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हालांकि थोड़ा कुछ ज़्यादा ग्रीन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक ग्रीन में। तो यहाँ पर मैं कैसे चेक करूंगा, अभी जैसे यहाँ पर हिंडाल्को है, तो अगर मुझे हिंडाल्को को चेक करना है तो हिंडाल्को का आप देख सकते हो ग्राफ है, ठीक है। ये चार्ट का सिग्नेचर दिया हुआ है। तो इस साइन पे आइकन पे मैंने क्लिक किया, अभी आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अभी आप देखिए हिंडाल्को का बना हुआ है, ये मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं 1 आवर के चार्ट में कि लास्ट के कुछ दिनों से इसका कैसा सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड है तो उसके हिसाब से कैसा बनेगा हम देख सकते हैं। यहाँ से देखिए पूरा स्टॉक जो है वो नीचे आया और इसने बॉटम बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरा स्टॉक नीचे नीचे आके राइट फ्रॉम 28 जैन से पूरा आके बॉटम इसने बनाया हुआ है, ठीक है। और देख सकते हो कि 4 फेब से जहाँ पर मार्केट पूरा नीचे आ रहा था ये ऊपर जाने की फिराक में ज़्यादा हुआ है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ एक स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस वाला एरिया में ढूंढूंगा ताकि उसके ब्रेकआउट पे ही मैं वहाँ पर ट्रेड ले लूँ, ठीक है। अभी जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो कैसे बात करूँगा, यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक किया था, आई एम सॉरी, देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक करके नीचे आया था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मार्क करते हैं। ऑलराइट, ये रहा, इसको हमने मार्क किया। अब देख सकते हो कि ये यहाँ से ऊपर गया राइट फ्रॉम 590 से 630 समथिंग यहाँ पर ऊपर गया कुछ दिनों के लिए। फिर देख सकते हो कि ये यहाँ पर एक गैप बना, ठीक है, एक पूरा यहाँ पर गैप बना। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, ये रहा। तो ये पूरा गैप जो बना हुआ है इसको हम गैप, अभी ये जो गैप है थोड़ा इसके में लेते हैं, बिकॉज ये जो क्लोजिंग और जो गैप वाला एरिया रहता है ये ट्रैप वाला एरिया रहता है। अक्सर यहाँ से रिवर्स होता है या तो पूरा इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, ठीक है।
अभी देखिए जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ा डेंजर वाला होता है, तो देखिए वहां से पूरा रिवर्स आया। अभी इसी को देखिए ब्रेक करके किस तरीके से ये ऊपर गया हुआ, ठीक है। आपने देखा कि मैंने पीछे जाके बनाया, मैंने आगे बनाया ही नहीं, ठीक है। मैंने अभी कुछ उसमें देखा नहीं, पीछे जाके देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया। तो मैंने क्या किया, सेक्टर स्पेसिफिक मैंने स्टॉक फाइंड आउट किया। पहले मैंने सेक्टर एनालिसिस किया और सेक्टर के हिसाब से देखा कि कौन सा सेक्टर अप ट्रेंड में है, ठीक है, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया। अभी आप देखिए कि क्या ये ट्रेड मुझे रोज मिला है, नहीं। देख सकते हो फैब 4 ये पूरा यहाँ पर कंटिन्यू इसने किया, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये मुझे आज इसने एक अच्छा ट्रेड दिया, मतलब ये 19 फेब को इसने ब्रेक किया था और अभी ये गया हुआ है। तो ये राइट फ्रॉम 613 टू 654 गया है। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो नियरली आप देख सकते हो ये 7 to 8% इसने रिटर्न दिया हुआ, ओके, एक पर्टिकुलर स्टॉक। अगर इसका आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ने काफी अच्छा रिटर्न दिया होगा। अगर मैं कोई बुल कॉल स्प्रेड इसमें बनाता हूँ तो मुझे काफी अच्छा रिटर्न इसने दिया होगा। तो ये मैंने एक बुलिश वाला ट्रेड आपको दिखाया। एक बैरिश वाला अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो चलिए बैरिश वाला देखते हैं कि बैरिश वाले में अगर मुझे मिला होगा तो कैसे मिला होगा, ठीक है। तो बैरिश वाले में ज़्यादातर आईटी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईटी सेक्टर काफ़ी नीचे डाउन साइड है, ठीक है। इसमें कॉल इसमें बन रहा था, लेकिन आप देखोगे कि लॉन्ग बिल्टअप काफ़ी कम था, ठीक है। और एक फार्मा वाला है, ठीक है, फार्मा वाला है, नीचे टेलीकॉम है। तो 3 इंडस्ट्री मुझे ज़्यादा दिख रही है, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें लेते हैं फार्मा को, देखते हैं, देख सकते हो लॉन्ग बिल्टअप बना है लेकिन प्राइस उतना नीचे नहीं गया, लेकिन शॉर्ट बिल्टअप बन के प्राइस बहुत नीचे आ गया। तो मतलब ये समझिए कि जो शॉर्ट वाला जो डेटा आ रहा है वो क्वालिटी डेटा आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लॉजिक हम देखते हैं। देखिए लॉन्ग बिल्टअप बना है लेकिन आप देख सकते हो कि प्राइस ज़्यादा ऊपर गया नहीं, और देखो जब शॉर्ट बिल्टअप बना तो राइट फ्रॉम देख सकते हो कि कितना यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है, पूरी तरीके से नीचे आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जाते हैं वापस से ट्रैक में, सिनॉप्सिस फ्यूचर ऑयल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ये है हमारा फार्मा का। तो यहाँ पर मैं फार्मा के स्टॉक को पहले पिकअप करूँगा, ठीक है। देख सकते हो सारे यहाँ पर रेड में है, ठीक है। तो ग्लेनमार्क है, डिविस लैब है, लुपिन है, ठीक है। आप कोई भी स्टॉक इसमें पिकअप कर सकते हो। बायोकॉन है तो थोड़ा सा जिसमें मैं कहूँगा कि नंबर्स थोड़े अच्छे हैं, तो जैसे लुपिन हो गया, लुपिन को आप ले सकते हो, ग्लेनमार्क को ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम चार्ट पे जाते हैं, अगेन एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड पे हम सेलेक्ट करते हैं। इसको हम करते हैं 1 आवर, ठीक है, और जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लेते हैं लुपिन को, ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड मैं कैसे लूँगा, प्राइजेशन के हिसाब से, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी वहीं पर होती है, ठीक है। और मुझे देखना है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जा रहा है या सपोर्ट को ब्रेक करके जा रहा है, नहीं तो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे रिवर्सल होता है, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अभी आप देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। अभी इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन जाके बनाएंगे, देख सकते हो ये मेरा सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है। अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, तो इसको थोड़ा डबल लाइन मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके पहले जहाँ से ब्रेक डाउन किया था वो भी हम देखते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेकआउट किया है, तो मैं इसको भी मार्क करता हूँ, ठीक है। देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स, और इसी को देखो क्लीनली ब्रेक करके नीचे आया था, ठीक है, और इसको दोबारा रिटेस्ट करके नीचे आया। आप देखो पीछे बनाया गया और सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी आप देखिए कि ये अभी के टाइम पे देखिए कैसे बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गैप वाला जो ट्रैप एरिया होता है, देखो यहाँ पर भी गैप है, ये भी गैप है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि अगर मैंने ये गैप के यहाँ पर अगर मैंने बनाया होता तो देख सकते हो कि यहाँ से कैसे रिवर्सल पूरा आया हुआ है। खैर आप देख सकते हो कि ये पूरा डाउन साइड आया है और पूरा रिवर्सल यहाँ से मिला हुआ है। तो एक जो गैप एरिया वहाँ से मुझे रिवर्सल पॉइंट मिला हुआ है, तो इसको जब मैं एंट्री लूँगा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँगा, ठीक है। हालांकि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहा हूँ लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, देख सकते हो। तो ये रिवर्सल मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, दोनों जगह मैं ट्रेड ले सकता हूँ। और कुछ मैं ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकता हूँ थोड़ा बफर लगा के, हालांकि मैं इस पर भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ जो मेरा ये क्लोजिंग वाला एरिया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं शॉर्ट में, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया या फिर यहाँ पर लिया है, मान लीजिए इसके क्लोजिंग हो रही है यहाँ पर लिया, और इस एरिया में मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अभी देख सकते हो कि रिटर्न इसने अभी 1:2 अभी तक दिया नहीं है, 1:1.98 तक गया हुआ है। तो 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 62 का यहाँ पर मिल रहा है मुझे, ठीक है।
तो लुपिन में आप देख सकते हो कि इजिली आप देख सकते हो कि इसने 60 पॉइंट्स तक यहाँ पर आया हुआ है। तो ये भी 3% तक का मूव इसने दिया। खैर आज इंट्राडे में 3% हो सकता है कि आगे जाके और अच्छा रिटर्न दे, ठीक है। फिलहाल जो डाउनसाइड बना हुआ है आपने देखा कि किस तरीके से लुपिनो ने बनाया हुआ है, ठीक है। वहीं पर अगर आप डीवी स्लैब में देखोगे तो डीवी स्लैब में भी कुछ इसी तरीके का कंडीशन आपको दिखेगा, देख सकते हो, ठीक है। जो एरिया वहां से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट ब्रेकआउट देखिए, नहीं तो रेजिस्टेंस से आप देख सकते हो कि वहां से रिवर्स होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस से अगर रिवर्स होता तो ज्यादा अच्छा। सपोर्ट सीधा ब्रेकडाउन करके जा रहा है तो उसमें लेने में थोड़ा डेंजर होता है, तो उसको जाके रिवर्सल के वेट करिए कि जाके ऊपर रिटेस्ट करे, तब जाके ट्रेड बनाइए, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं सेक्टर को पहले एनालिसिस करूंगा, किस तरह के सेक्टर को मैं देखूंगा, ठीक है। मैंने आपको अप ट्रेंड का भी दिखाया, मैंने डाउन ट्रेंड का भी दिखाया, और उसके मुताबिक किस तरीके से ट्रेड बना मैंने वो भी दिखाया। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आई होप आपको जो भी मैंने आज सिखाया वो आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप एनालिसिस करके अपना एक डिसीजन मेकिंग स्किल जो होता है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं आपसे कुछ और बातें करूँगा, कुछ और मैं कहूँगा कि कुछ कंसेप्ट लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी कामगार रहेंगे, काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।